दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। आनंद विहार में AQI 442 दर्ज किया गया। वहीं पटपड़गंज में AQI 433 पहुंच चुका है। चांदनी चौक में भी 427, नेहरू नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 दर्ज किया गया है और विवेक विहार में 420। जहांगीरपुरी की बात करें तो AQI 416 है। ITO में 405 AQI है। सोनिया विहार में 401, यानी कुल मिलाकर 400 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण बढ़ गया है। चलिए आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई 5 बड़ी खबरें। राजस्थान की जैसलमेर में बिजली का तार टूटने से आग लग गई। आग करीब 20 किलोमीटर दूरी तक फैलती चली गई और कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। यूपी के जलौन में खेत में अजगर दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। अजगर को देखते स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग की टीम को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, अजगर को रेस्क्यू किया। गुरुग्राम में विदेशी नागरिकों को बिना सी फॉर्म के अवैध रूप से ठहराने के आरोप में फ्लैट मालिक को अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी ने पुलिस को सूचना दिए बगैर ही विदेशी नागरिकों को रहने की परमिशन दे दी थी। काशी के मणिकर्णिका घाट के टूटने पर विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। वाराणसी के मेयर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि किसी भी मंदिर को या किसी भी मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो मूर्तियां मिली हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मेयर ने कांग्रेस पर झूठी अफवाह फैलाने के आरोप लगाए। और इसी बीच बड़ी खबर, अमरोहा में घना कोहरा छाया हुआ है। नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार काफी कम हो गई है। लोग बहुत ही संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। जी न्यूज भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि विजिबिलिटी कम हो तो गाड़ी की स्पीड कम रखें। कई जगहों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। BMC चुनाव में महायुति की लहर। बीजेपी ने 89 और शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीटें जीती। शिवसेना उद्धव गुट 65 और राज ठाकरे की मंच से 6 सीटों पर सिमटी। BMC की सत्ता से ठाकरे परिवार बाहर। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी देश को पहली स्लीपर ट्रेन वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज इंदौर जाएंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। दूषित पानी कांड के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात करेंगे राहुल। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। यूपी में लागू होगी एक जिला एक व्यंजन योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MSME विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के निर्देश। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए पहली हुई रजिस्ट्री। 3 गोस्वामियों ने सौंपी अपनी जमीन। कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं के लिए आसान हो जाएंगे दर्शन। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर भारी विरोध के बाद रुक गया बुलडोजर एक्शन। डीएम की सफाई, कहा कोई मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई, सभी मूर्तियां सुरक्षित हैं। ईरान में जारी भारी विद्रोह और हिंसा के बीच कई भारतीय ईरान से लौटे दिल्ली। ईरान में हालात बताए बेहद खराब। एयरलिफ्ट करने पर केंद्र का किया शुक्रिया। राजस्थान के टोंक में भारी मात्रा में बरामद हुए अवैध हथियार। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 3 लाख से ज्यादा की नकदी हुई बरामद। शिलांग के गोयंका कंपाउंड में लगी भीषण आग। आग के चपेट में कई घर। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने पाया काबू। आग लगने से बड़ा नुकसान।